हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे 15 है हमारे 100 डेज चैलेंज का। तो मैं आज सोच रहा था कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है, स्पेशली एक टीनेजर या फिर 20 में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, और पूरे लाइफ टाइम भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इस चीज़ का। तो वो टॉपिक होने वाला है, उसका नाम है कि लाइक सराउंड योर सेल्फ विद द गुड पीपल। तो आज का टॉपिक मैं इसमें बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे गलत संगति में था। मतलब गलत संगति पहले चीज़ तुम होती क्या है, पहले उस बारे में बात करेंगे। गलत संगति इज़ लाइक वो नहीं होती कि लाइक कोई सिगरेट, दारू, जो एक सोसाइटी ने परसेप्शन बनाई है, सिगरेट, दारू और नशे नशे ये सब चीज़ें। गलत संगति मेरे हिसाब से ये होती है, पर ये वो टेम्परेरी चीज़ होती है, इसको चेंज किया जा सकता है। गलत संगति मेरे अकॉर्डिंग वो होती है जिसका माइंडसेट बहुत वीक होता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हारे गोल से और बाकी चीज़ों से। मेरे लिए गलत संगति वो है। और तुम्हें बिल्कुल भी अगर ऐसे दोस्त या फिर कोई ऐसा लाइफ पार्टनर तुम जिसमें हो जो थोड़ा बहुत भी टॉक्सिक है तुम्हारी लाइफ के लिए, कि तुम कुछ करना चाहते हो तो उसमें वो पुश नहीं करते। ऑब्वियसली यार, मैं वो नहीं कह रहा कि कोई पुश नहीं करता, बट क्योंकि दोस्तों में होता है कि वो बिलीव नहीं करते। होपफुली मोस्ट ऑफ द टाइम कि घर वाले भी बिलीव नहीं करते वो चीज़ में, बट ये नहीं है कि वो टॉक्सिक है, वो साथ देना छोड़ दे। बट ये नहीं बात कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ वो तुम्हारी वीक कर देते हैं अगर तुम उनके साथ रेगुलर उठना बैठना करोगे तो। और वो चीज़ तुम्हें पता है, और वो तो कभी तुम्हें कहा जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने भी ये बहुत टाइम बाद ही रियलाइज़ किया, अपने में खुद से चीज़ें याद करी है कि यार मैं एक टाइम पे भी लाइक मैं स्कूल में था, तब मेरे पास कुछ दोस्त थे ऐसे कि मुझे पता चल गया था कि ये वैसे नहीं है एकदम। मतलब ये मेरे को अपनी तरह से लगते थे मेरे को, क्योंकि मैं भी एक थोड़ा मतलब नॉटी किड था बचपन से ही। लाइक मैं एवरेज था पढ़ाई में भी, एवरेज क्या बिलो एवरेज था टू बी ऑनेस्ट, और मैं अभी तक बिलो एवरेज रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरे को लगा कि यार मैं पढ़ाई में तो हूँ नहीं, और यहाँ पे मस्ती कौन कर रहा है स्कूल में, यहाँ पे कर रहा है, तो उनमें से एक निकला था, एक दोस्त था। दोस्त भी नहीं बोलूँगा इसको, मैं नॉर्मल क्लासमेट था। फिर वो धीरे धीरे उसके साथ मैंने खुद ही जाना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मुझे लगा कि ये साथ वाला है, मेरे टाइप का है। तो फिर मेरे को वाइब मैच हुई, पर वाइब भी ऐसी मैच हो गई, फिर वो एक गलत चीज़ में चला गया था। ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, बट मेरा वो मन नहीं है स्कूल की चीज़ें लाने का, क्योंकि उस चीज़ से मैं बहुत आगे आ गया हूँ। मेरे को 6-7 साल हो गए स्कूल से निकले हुए मे भी 6 हो गए। और फिर मैं कॉलेज में आया, अपने जब ग्रेजुएशन में आया तब मेरे को भी लगा कि एक साल में अच्छा निकले। फिर मेरे को तुम्हें बहुत जल्दी पिक करना होता है कि यार तुम्हें कौन से फ्रेंड तुम्हारे हैं और कौन से नहीं हैं, और सबको फ्रेंड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने सीख लिया, क्योंकि मेरी एक नेचर था जब मैं ग्रेजुएशन में था और मैं स्कूल में भी था कि मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता था। जब मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला आई थिंक कि मैं क्या हूँ, जब मैं अपने पूरे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैंने बताया कि यार मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है। फिर मेरे को उस टाइम में मेंशन किया करना चाहिए था, बट मैंने उस टाइम पे करा नहीं क्योंकि वो लंबी वीडियो हो जाती। तो बट मैं अब मेंशन कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स भी उस टाइम पे सबको बनाना अच्छा बात है, सबसे बात करना, कनेक्शन बनाना अच्छी बात है। कब कौन काम आ जाए तो पता नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कि काम आ जाए, इट्स लाइक कि बुरे वक्त में भी कुछ भी काम आ सकता है। वो ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो चीज़ हो सकती है तुम्हारे साथ भी। तो उसके लिए कभी मैं वो ऐसा नहीं हूँ कि यार पोलाइट वाला बंदा हो और थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाला बंदा नहीं हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में सही में कोई ऐसे बंदे हैं, लाइक तुम्हें भी लगता है कि टॉक्सिक हो सकता है मेरे आगे वाले फ्यूचर के लिए, उस टाइम पे बहुत जल्दी तुम्हें रियलाइज़ करनी पड़ेगी। और ये बहुत लेट होता है इंडिया में रियलाइजेशन, और उस टाइम पे गलत संगति में चले जाते हैं। तो घर वाले तभी हमें समझाते हैं, मेरे को भी वो लेट समझाया, बट मेरे को भी आया है वो चीज़ कि गलत संगति होती क्या है। उनने गलत संगति बोलते हैं हमारे पेरेंट्स भी, जितना मेरे को पता है उनको, ये उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि गलत संगति होती क्या है। उनके लिए अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली यही होता है कि दारू नशे ये सब चीज़ें होते हैं, बट ये नहीं होती मेरे लिए। और मेरे लिए वो मेरा भी ये टेम्परेरी चीज़ है, जैसे मैंने बोला, जो एक परमानेंट चीज़ होती है कि यार तुम्हारा मेन जो फोकस है, गोल है, उस चीज़ से वो डील कैसे करते हैं, उस चीज़ को तुम्हारे नीचे तो नहीं ला रहे, वो नहीं बन पा रहे, या तुम वो अगर उस लेवल पे नहीं सोच पा रहे, और वो तुम सोच के बोल रहे हो कि मैं ये चीज़ बनूंगा, और उसमें वो हंस रहे हैं, और ज़्यादा मतलब हंस भी नहीं रहे, हंसते हुए कह रहे हैं कि तू तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और तुम्हें कहीं से भटकाते रहता है, छोड़ना तू आना मेरे साथ घूमते हैं, ये सब चीज़ें। एक बार हो गया चलो ठीक है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पर ऐसे दोस्त अगर तुम्हारे साथ रोज़ बैठ रहे हैं तो तुम्हारे ऑब्वियसली भाई एक गंदी मछली भी पानी को गंदा कर देगी, वो तो कहावत सुनी है तुमने। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है गलत संगति का। और सेम अब दोस्तों का तो हो गया, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में भी यही चीज़ हुई थी। मेरे कुछ दोस्त मिल गए थे जो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत थे, और बहुत चीज़ वो मतलब यार मैं अब चीज़ों में जानना नहीं चाहता। मेरे को जैसी बातें रियलाइज़ होती है अपने माइंड में कि अच्छा वो कैसे थे, फिर मैं उनके बारे में बताता हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा, वो अपनी जगह ठीक होंगे मे बी, बट वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए जो मैंने अपने आप को चूज़ किया उस टाइम पे, मेरे लिए फिट थे। और
ऐसे फिर मैंने बहुत रियलाइजेशन की, फिर मैं अपने मास्टर्स गया, मास्टर में भी कुछ लोग थे बट उस टाइम पे इतने नहीं थे, क्योंकि फिर मेरे को पता चल गया था कि कौन दोस्त है कौन नहीं है, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। बट फिर भी मेरे को इतने नहीं मिले, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे जैसे मैं मास्टर में गया मुझे पता चल गया कि कैसे इन सबको डील करना है और इन सबसे कैसे ही बच सकते हो, और इन सब चीज़ से कैसे तुम एक मतलब रख सकते हो हर चीज़ को, एक मतलब तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन निकल सकता है इस चीज़ का भी। तो और दूसरी बात आती है कि एक रिलेशनशिप में भी अगर तुम टॉक्सिक में हो या फिर तुम्हें गलत संगति एक रिलेशनशिप में भी होती है, कि अगर कोई लड़का या लड़की तुम्हें लगता है कि यार ये तो इसका कोई, तभी लड़की आधे से ज़्यादा छोड़ती है लड़कों को, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म गोल कभी नहीं होता, वो सिर्फ एक लड़की पे पड़े रहते हैं। उनको लड़की सब लड़की होती है उनके लिए सब कुछ हो जाती है एक टाइम पे, कि वो अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। जितना बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया है कि जितना लाइक बड़े बड़े अच्छे मतलब पढ़े लिखे लड़के थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कबीर सिंह का देख लो, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है यार बॉलीवुड में भी। और उसको देख के एक तो इंडिया में इसका भी डिसएडवांटेज है कि हमारी मूवीज़ भी ऐसी बनती है, तो उसको देख के बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं, हम भी उसको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। फिर उन वो चीज़ ऐसे हो जाती है कि हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और कहीं ना कहीं जब लाइफ में एक पार्टनर आता है तो हम भी वैसे ही डील करते हैं जैसे हमें बॉलीवुड में दिखाया है। तो एक तो बॉलीवुड की कम से कम मूवी भाई जितना हो सके आने वाली जनरेशन में, तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, जितना भी हो सके अगर जो अच्छी मूवी है मैं उसको ज़्यादा उस चीज़ पे लेके जाऊँगा डायरेक्शन में। बट फिर भी अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो तो टॉक्सिक है, तुम उस बैठ में आज रियलाइज़ करो कि यार ये मेरे लिए अच्छा है। तुम अपने आप के लिए बात करो, ऐसा नहीं कि यार वो अच्छी है, ठीक है भाई तुमने कितनी कर ली, मतलब अपने आप से तो तुम मतलब सेल्फ टॉक कर सकते हो, और उसके बाद में तुम अब चीट नहीं कर सकते यार अपने आप से ही, खुद से मैं ये चीज़ बोलूँगा। और फिर भी तुम्हें लगता है कि वो पेन कॉपी लेके बैठो उस चीज़ के बारे में, और उस चीज़ को सामने वाले को समझाओ। अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो अगर सच्ची में तुमसे प्यार करता है तो वो परफेक्ट है, वो काम करेगा, तो तुम्हें एक्शंस दिखेंगे वो काम कर रहा है, तो तुम परफेक्ट हो फिर एक दूसरे के लिए। बट अगर वो काम नहीं कर रहा, वो नहीं सुन रहा तुम्हारी कि क्या बोल रही है, क्या क्या बोल रहा है ये, अगर तुम्हें लगता है कि यार ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तभी लड़कियों में सेंस सबसे ज़्यादा दिमाग तभी होता है। मैं को अब समझ आता है ये चीज़ कि लड़कियाँ तभी लड़कों को छोड़ के जाती है, क्योंकि वो सब कुछ दे देते हैं। और मैं बस ये बताना चाहता था आज के टॉपिक में, तो बी अवेयर और बी केयरफुल, और लाइक पिक करना आना चाहिए तुम्हें, और रियलाइजेशन होनी चाहिए विद अ गुड इंटेलिजेंस जो तुम्हारे पास है इस टाइम पे, जो ब्रेन है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि गो विथ फ्लो में हंसते हंसते उनके साथ दोस्त ही बन जाओ। हंसना इज़ नॉट अ बुरी थिंग, बट तुम्हें किसके साथ ज़्यादा देर हंसना है और किसके साथ सच्ची में अंदर से खुश होना है, वो डिफरेंट चीज़ होती है, एकदम डिफरेंट टॉपिक होता है दोनों। डिफरेंस एकदम लाइफ होती है जो तुम्हारे डिसाइड कर सकते हो तुम खुद ही। तो इसके बारे में बात करा थी आज मैंने। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जो रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताई थी कि लड़का लड़की, तो कोई भी चीज़ तुम उस इतना मत दो उसको, वो तुम्हारी लाइफ नहीं है, वो लाइफ का एक पार्ट है बस। वो लाइफ बिल्कुल नहीं है, वो लाइफ का एक पार्ट है। मैं 2 बार बोली ये चीज़, और उसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तुम ऐसे कभी भी चीज़ नहीं बना सकते फ्यूचर में भी कि यार ये तो मेरे लिए सब कुछ है, ये सबको, ये तो मेरे लिए मैं तो उसके लिए जान दे दूंगा या फिर जान दे दूंगी, ये कभी भी नहीं तुम्हें सोचना। और इसके बारे में जितना हो सके उतना उतना ज़्यादा बिलीव करो, अपने आप को पहले रखो। अगर तुम खुश हो तभी तुम्हारे साथ वाला खुश रहेगा, और तुम अगर बढ़ रहे हो तभी तुम्हारे साथ वाला देख के, तुम्हें देख के वो भी एनर्जी लेगा, और वो सेम चीज़ तुम्हारे साथ फॉलो करेगा वो चीज़। तो मिलते हैं बस आज की वीडियो में, और होपफुली तुम्हें अच्छी लगी हो। लाइक शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय।